Welcome to Solid State Maharashtra State Board न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स यानी कि स्फीयर्स यानी कि एटम्स कितने होते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1। बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं और एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं। ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ स्फीयर देखेंगे। एससी में रेडियस ऑफ स्फीयर हमने कैलकुलेट किया है, r = a/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.50 a। बीसीसी में स्फीयर का रेडियस r = √3/4 × a है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.43 a। यानी यहाँ पर हम √3 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.43 a। और एफसीसी में r की वैल्यू क्या है, a/2√2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.35 a। आप ज़रा स्फीयर के रेडियस पर ध्यान दीजिए, एससी, बीसीसी और एफसीसी में। तो कौन से क्रिस्टल का स्फीयर का रेडियस सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल सही, एससी। और कौन से क्रिस्टल के स्फीयर का रेडियस सबसे कम है? यस, एफसीसी 0.35 और एससी के स्फीयर का रेडियस 0.50 a। ओके, और बीसीसी के स्फीयर का रेडियस मॉडरेट है, न ज़्यादा है न कम है, 0.43 a। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हम किसे बोल रहे हैं? पार्टिकल यानी कि एटम को बोल रहे हैं। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम एससी में कितना है देखेंगे। ये सब हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट 3 वीडियोस में। πa³/6 और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.52 a³। ओके, उसके बाद बीसीसी में वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना है? √3 πa³ डिवाइडेड बाय 16। और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.34 a³। एफसीसी में वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर का जो फॉर्मूला है, πa³ डिवाइडेड बाय 12√2। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.18 a³। डियर स्टूडेंट, आप इन तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्फीयर के वॉल्यूम को ध्यान से देखिए। एससी में एक स्फीयर का वॉल्यूम 0.52 a³ है, बीसीसी में एक स्फीयर का वॉल्यूम 0.34 a³ है और एफसीसी में एक स्फीयर का वॉल्यूम 0.18 a³ है। ओके, तो बताइए इसमें सबसे कम वॉल्यूम कौन से क्रिस्टल के स्फीयर का है? यस, एफसीसी क्रिस्टल के स्फीयर का वॉल्यूम
सबसे कम है 0.18 ए क्यूब। और बच्चों एफसीसी की स्फीयर का रेडियस भी कम है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच हो रही है कि इसका रेडियस भी कम है और इसका वॉल्यूम भी कम है। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की कौन से क्रिस्टल का है? एससी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यानी कि 0.52 ए क्यूब है। और अगर आप उसका रेडियस देखेंगे तो वो रेडियस कितना है एससी का? 0.50 ए, यानी इसका रेडियस भी ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो एससी सिंपल क्यूबिक में लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया है पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6। पाई की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है 3.142, और वो वैल्यू पुटअप करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.52 ए क्यूब, 0.52 ए क्यूब। बीसीसी का टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया है, √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 को कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग बुक में हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे 3.142 और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.68 ए क्यूब। और एफसीसी का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3√2, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.74 ए क्यूब, इस तरह से। तो बच्चों अब आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, एससी, बीसीसी और एफसीसी में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के ज़रिए घेरी गई जो जगह है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर नज़र आ रहा है? एफसीसी में, बिल्कुल सही है। और सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पर नज़र आ रहा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, जो कि 0.52 ए क्यूब है। ओके, चलिए अब हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी भी हमने लास्ट टाइम प्रूव की है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी हम अप्रॉक्सीमेटली 52% कंसिडर कर लेते हैं। वो फ्रैक्शन में है लेकिन हम उसको राउंड फिगर 52% कंसिडर करेंगे। और बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी 68% है और एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी 74% है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी किसकी नज़र आ रही है? एफसीसी की। और सबसे कम किसकी है? एससी की। तो हम ये कह सकते हैं कि एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी जो है मोस्ट इफिशियंट है, जबकि एससी की पैकिंग इफिशियंसी लिस्ट इफिशियंट है, सबसे कम इफिशियंट है। अब वाइड स्पेस यानी कि जो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह यहाँ पर मौजूद है, तो 100 में से आप 52 माइनस कीजिए, आंसर कितना आएगा? 48%। यहाँ पर 100 में से 68 माइनस कीजिए, 32%। और यहाँ पर 100 में से 74 माइनस कीजिए, 26%। यहाँ भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि सबसे ज़्यादा खाली जगह कहाँ पर है? एससी में 48%, और सबसे कम खाली जगह कहाँ पर है? एफसीसी में, यानी कि 26%। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पर, हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? 3 डायमेंशन वाला। तो 3 डायमेंशन में हमको पता है कि एससी क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, कौन सी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? ए
ए टाइम यानी 4 टाइम्स ए, जिसको हम और क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और ये 6 कैसे आया है, 4 स्फीयर्स इन द सेम लेयर, 1 स्फीयर इन द अपर लेयर एंड 1 स्फीयर इन द लोअर लेयर, इस तरह से ये 6 आया है। उसके बाद बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8। ये 8 कैसे आएगा, 4 इन द अपर लेयर एंड 4 इन द लोअर लेयर, ओके। और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, और ये 12 कैसे आएगा, 6 इन द सेम लेयर, 3 इन द अपर लेयर एंड 3 इन द लोअर लेयर, ओके। तो एफसीसी में हम यहाँ पर एफसीसी को हम और क्या कह सकते हैं, सीसीपी भी कह सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या और क्या कह सकते हैं, एबीसी टाइप पैकिंग, ओके। तो ये यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि सबसे अच्छा क्रिस्टल कौन सा है। सबसे अच्छा इन विच सेंस कि सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसकी पैकिंग इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा है, जिसका वाइड स्पेस सबसे कम है, वो कौन सा क्रिस्टल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही सोचा आपने, एफसीसी, या इसका दूसरा नाम सीसीपी, या इसका तीसरा नाम एबीसी पैकिंग, ये सबसे कॉम्पैक्ट क्रिस्टल है, इसकी पैकिंग सबसे अच्छी है, मोस्ट इफिशिएंट है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पर। इफ 10 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, कैलकुलेट नंबर ऑफ SC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स इन क्रिस्टल। आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है उसको आप सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए। पार्टिकल्स कितने हैं, 10, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 दिए गए हैं, और क्रिस्टल का नाम क्या है, सिंपल क्यूबिक, इस पर ध्यान दीजिए। और आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। तो अब यहाँ पर हम शुरुआत कैसी करेंगे कि 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, ये हमने पहले सॉल्व किया है, ये प्रूव किया है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं। बिल्कुल सही, 1 पार्टिकल होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 पार्टिकल, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 SC। तो आपको कितने पार्टिकल दिए गए हैं इस प्रॉब्लम में, 10 पार्टिकल। तो 10 पार्टिकल इज इक्वल टू कितने SC होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 10 SC, ओके। तो यहां पर अगर 10 के बजाय हम n पार्टिकल लेते हैं, n मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, n पार्टिकल है, तो उसमें SC कितने रहेंगे, n रहेंगे। तो यहां पर हम इसको जनरलाइज करेंगे इस तरह से कि 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 SC। तो अगर n पार्टिकल है तो कितने SC रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n मल्टीप्लाइड बाय 1, ये इस तरह से, डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, n, ओके। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हमने तैयार कर लिए हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, कि जब क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक होता है तो जितने पार्टिकल्स उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं उतने ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। इफ 10 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसको अंडरलाइन कीजिए। 10 पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 10। कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब क्या हुआ, बीसीसी। देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। अब यूनिट सेल कितने रहने चाहिए, तो यहाँ पर यूनिट सेल का नाम क्या होना चाहिए, जब क्रिस्टल का नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो यूनिट सेल का नाम क्या रहना चाहिए, वही नाम रहना चाहिए जो क्रिस्टल का है, यानी कि बीसीसी। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बीसीसी की कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट है ये पूछा गया है। तो हम शुरुआत कैसी करेंगे, जो हमको नोन फैक्ट है वहां से हम शुरू करेंगे कि 1 बीसीसी में कितना पार्टिकल होता है, ये फैक्चुअल है, ये हमने पहले प्रूव कर दिया है। तो कितने पार्टिकल होते हैं, 2 पार्टिकल। ये फिक्स फॉर्मूला है हमारा, 1 बीसीसी इज इक्वल टू 2 पार्टिकल। तो क्या मैं इसको इस तरह से रिवर्स करके लिख सकता हूं, 2 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 बीसीसी। ओके, तो अभी यहां पर प्रॉब्लम में कितने पार्टिकल दिए गए हैं, 10 पार्टिकल्स। तो 10 पार्टिकल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीसीसी। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका किसका, 10 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय 1 बीसीसी डिवाइडेड बाय 2 पार्टिकल। ओके, पार्टिकल पार्टिकल कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ 2, 2 5 ज़ 10। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 5 बीसीसी। 5 बीसीसी, बीसीसी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तो अब इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमको एक रूल तैयार करना है इस प्रॉब्लम की मदद से कि 10 पार्टिकल अगर आपको दिए गए हैं तो बीसीसी कितने हैं, 5 बीसीसी है। तो अगर आपको n पार्टिकल दिए गए हैं, n पार्टिकल्स, तो फिर हाउ मेनी बीसीसी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10। तो आंसर क्या आ रहा है, n/2। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया काय के लिए, नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू n/2। व्हाट इज n, कैपिटल N का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल। ओके, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला तैयार हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, इफ 12 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। यहां पर इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, 12 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 12। कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी क्या हुआ बच्चों, एफसीसी। देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल। यूनिट सेल की तादाद हमको मालूम करना है, उनकी क्वांटिटी मालूम करना है। तो यूनिट सेल का नाम भी वही रहेगा जो क्रिस्टल का नाम है, क्या रहेगा, एफसीसी। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फिक्स रूल है, 1 FCC का क्या रूल है, 1 FCC कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, यस 4 पार्टिकल्स। जिनको ये पता नहीं है वो लास्ट वीडियो जाकर देखिए आप, 4 पार्टिकल्स। तो फिर हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, 4 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 FCC। और आपको प्रॉब्लम में कितने पार्टिकल्स दिए गए हैं, 12 पार्टिकल्स इक्वल्स टू हाउ मेनी FCC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
12 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये इस तरह से, लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा 3FCC। ओके, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं। इसके ऊपर से हमको एक रूल तैयार करना है। यहां पर इस प्रॉब्लम के हिसाब से जब 12 पार्टिकल थे तो FCC कितने थे 3 FCC। तो जब n पार्टिकल रहेंगे, n यानी कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके लिए FCC कितने रहेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आंसर क्या आएगा बच्चों n/4। ये एक फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश किया है, तैयार किया है, n/4। व्हाट इज n? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ FCC। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 फॉर्मूले यहां पर तैयार कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तब तक के लिए आप बुक में भी पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक में आप ध्यान से देखिए डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में क्या क्या दिया गया है, तो आपको मेरा वीडियो फिर उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पॉज कीजिए, उसके नोट्स तैयार कीजिए और फिर उसको फिर से आप वीडियो चलाकर देखिए। तो आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।